नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर परिसर में माता पार्वती मंदिर के शिलान्यास, सोमनाथ समुद्र दर्शन तथा संग्रहालय के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि आतंक का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह सकता। कुछ समय तक ताकत के बल पर सत्ता हथिया सकता है, लेकिन उसका टिके रहना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना अफगानिस्तान में बंदूक की नोक पर सत्ता हथियाने वाले तालिबान की ओर स्पष्ट इशारा किया। मोदी ने कहा कि आतंक से आस्था को कुचला नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। मुंबई में कोविड नियम तोड़कर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के आरोप में 19 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें अधिकतर यात्रा के आयोजक हैं। आरोप है कि यात्रा के दौरान इसमें शामिल लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ते हुए नजर आए। अधिकतर लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने शिवाजी पार्क जाकर बाला साहेब ठाकरे के समाधि स्थल पर फूल चढ़ाया था। राणे के वहां से जाने के बाद स्थानीय शिवसेना कार्यकर्ता अप्पा पाटिल ने कुछ साथियों के साथ मिलकर गौमूत्र और दूध से बाला साहेब ठाकरे स्मारक को पवित्र करने का काम किया। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत और विनायक राउत ने राणे के बाला साहेब समाधि स्थल पर जाने का विरोध किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज शाम 15 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इसके लिए न्योता नहीं भेजा गया है। इस बैठक के जरिए विपक्षी दल सत्ताधारी भाजपा को अपनी एकजुटता भी दिखाएंगे। हाल ही में मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन और महंगाई समेत दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था। कहा जा रहा है कि इन दिनों विपक्षी पार्टियों में अच्छी एकजुटता नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई, जो 3.5 घंटे चली। शाह के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल रहे। इस दौरान मिशन 2022 का रोड मैप और एमएलसी की खाली 4 सीटों को भरने के लिए नामों पर सहमति के साथ ही जितिन प्रसाद और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की भूमिका को भी लेकर चर्चा हुई। भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ओडिशा पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव गुरुवार को साधारण पैसेंजर की तरह ट्रेन में सवार होकर भुवनेश्वर से रायगढ़ गए। देर रात 12:30 बजे भुवनेश्वर से ट्रेन में बैठे वैष्णव करीब 8.5 घंटे का सफर पूरा कर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उन्होंने बारी बारी से हर एक कोच का मुआयना किया। वे यात्रियों से मिले और ट्रेन में साफ सफाई और अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ये कानून बन गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। इससे पहले मानसून सत्र में भारी हंगामे के बीच सिर्फ यही एक बिल था जिसे बिना किसी विरोध के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने पास कर दिया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यह बिल पेश किया था। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा हुआ है। बुल्ढाना जिले में समृद्धि महामार्ग कामकाज शुरू है। 18 मजदूरों के साथ लोहे की सरिया टेम्पो में भरकर ले जाया जा रहा था। लोहे की सरिया से भरा ट्रक पलट गया और इस दुर्घटना में 13 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घटना में 8 मजदूरों की जगह पर ही मौत हुई है। बाकी को जालना अस्पताल में लेकर जा रहे थे, तभी 3 की रास्ते में ही मौत हो गई और 2 व्यक्तियों की अस्पताल में मौत हुई है। ऐसे कुल 13 मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई है। ये सभी मजदूर यूपी बिहार रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए सरकार ने अब रविवार को चल रहे साप्ताहिक बंदी को भी खत्म कर दिया है। मतलब उत्तर प्रदेश
अब पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। रविवार को भी सारे बाजार, मॉल, उद्योग और कारखाने खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई टीम 9 की बैठक में ये फैसला लिया है। जल्द ही इसके गाइडलाइंस भी जारी कर दिए जाएंगे। शनिवार को केवल सेकेंड डोज वैक्सीन लगाई जाएगी। कुछ जिलों में डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। इन जिलों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगने का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। अब तक प्रस्तावित 555 प्लांट में से 329 प्लांट शुरू हो चुके हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रूठ गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया है कि वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में तभी शामिल होंगे जब प्रदेश अध्यक्ष जगत आनंद सिंह पर कार्रवाई होगी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जगत आनंद सिंह को मैंने अपने आवास पर दूध पिलाने का काम किया है, लेकिन वे युवाओं को रोकने का काम कर रहे हैं। कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है और इस बार भी जीत होगी। कहा कि लालू जी से मिलेंगे, उससे पहले तेजस्वी जी से मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगत आनंद सिंह की ओर से हो इस तेज प्रताप वाले बयान के बाद तेज प्रताप का गुस्सा और भड़क गया है। दरअसल छात्र राजद के अध्यक्ष आकाश यादव को हटाए जाने के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए जगत आनंद सिंह ने कहा था कि हु इज तेज प्रताप। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन में होने के कारण उनकी पार्टी पहले अपने राजनीतिक समर्थन के आधार पर विस्तार नहीं कर सकती थी, लेकिन गठबंधन टूटने के मद्देनजर अगले चुनाव के बाद पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अब जब शिवसेना ने भाजपा के साथ संबंध तोड़ दिया है और कांग्रेस तथा राकांपा के साथ मिलकर सरकार बना ली है, भाजपा के साथ राज्य में अपने आधार पर विस्तार का सुनहरा मौका मिला है। पुणे जिले से शिवसेना नेता आशा बुचाके भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुई। इसी मौके पर फडणवीस बोल रहे थे।